Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, अब मैं इस VL4 यानी वीडियो लेक्चर 4 में आपको NCERT के एग्जाम्पल 6, 7, 8 चैप्टर 1 जो सेट चैप्टर है उसका और सामने एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहा हूँ। देखें स्टूडेंट, ये है कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट जिसमें काउंटेबल हो, काउंट कर सकते हो आप नंबर। जैसे मैं कह सकता हूँ हाउ मेनी क्लासरूम इन योर स्कूल। अब आपका कोई स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लासरूम तो काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है। हाउ मेनी बेंचेज इन योर स्कूल्स, तो हर क्लास के बेंचेस काउंट कर लोगे, वो काउंट हो जाएगा। हाउ मेनी टीचर्स इन योर स्कूल, काउंटेबल हैं। अगर मैं कहूँ ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, सारे लिविंग थिंग्स में तो चींटी आंट भी आ जाती है। पूरे वर्ल्ड में कितने हैं आपको पता ही नहीं, किसी को काउंटेबल ही नहीं है, तो अनकाउंटेबल, तो इनफाइनाइट सेट्स हो गए। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर एंड हमें पता ही नहीं है, वो भी इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट जो काउंट ना कर सकें और जो फाइनाइट है वो काउंट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर पहला जो पार्ट है स्टूडेंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू एंड नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और हमारे पास इसका आंसर देखें क्या बनेगा। x - 1 है तो ये बन जाएगा x = 1, दूसरा x - 2 है इक्वल टू 0, तो x = 2, तो ये हमारे पास सेट क्या बन गया 1, 2। तो ये फाइनाइट सेट हो गया स्टूडेंट, क्योंकि ये काउंटेबल है, 2 एलिमेंट है। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और x स्क्वायर क्या है 4, तो इसका रूट ले लेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा +-2, यानी -2, +2। तो हम सेट जो लिखेंगे इसका सेट क्या आएगा, ओनली 2 आ जाएगा। 2 क्योंकि नेचुरल नंबर है, -2 नेचुरल नंबर नहीं होता तो ये बिलोंग नहीं करेगा, केवल 2 लेंगे स्टूडेंट। तो ये कैसा हो गया फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड पार्ट आ गया, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एप्सिलॉन है ये साइन, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। 2x - 1 = 0, तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/2। और ये कह रहा है नेचुरल नंबर है, ये हाफ तो नेचुरल नंबर होता नहीं है स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ एम्प्टी सेट हो गया, कोई आंसर नहीं है। या इसको ऐसे लिख सकते हो 5, या इसको वायर्ड सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या नल सेट भी लिख सकते हैं हम। सबका मतलब एक है, यानी कोई एलिमेंट नहीं आता। जब कोई एलिमेंट नहीं आए ये भी फाइनाइट होता है। 5 जो है फाइनाइट का मतलब जो काउंट कर सकते हो, जो जान सकते हो। जिनके बारे में नहीं पता वो अनकाउंटेबल हैं, और काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट है। तो ये भी फाइनाइट सेट आ गया हमारे पास। इसके बाद x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है स्टूडेंट, पहला तो 2 से होता है, फिर 3 हो गया, फिर 5 आ गया, जो अपने सिवा किसी से डिवाइड ना हो, यानी अ नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट नंबर एंड इटसेल्फ, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। यानी वो नंबर जो अपने अलावा केवल 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, वो प्राइम है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 चलता जाएगा, ये एंडलेस है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट कहेगा, क्योंकि एंड ही नहीं है इसका, काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट। अब x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कहाँ शुरू होता है स्टूडेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड चलता जाएगा। ये भी एंडलेस है और एंड तक पता नहीं कितने नंबर हैं, इसलिए ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो इस तरह से जो काउंटेबल हो फाइनाइट, अनकाउंटेबल हो इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं स्टूडेंट 7। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जांपल 7 है, ये कह रहा फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। अगर कोई है तो रीजन दीजिए क्यों इक्वल है। इक्वल में उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए तभी इक्वल सेट होते हैं स्टूडेंट। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास पहला है A0,
इसके अंदर क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0, ये 5, ये 10, ये 15। कर आप 15 से ग्रेटर तो इधर चला गया, लेस देन 5 इधर चला गया। क्या कर रहा है, कोई ऐसा नंबर हो जो 15 से बड़ा हो और 5 से लेस हो? नहीं। 5 और 15 के बीच में तो कोई नंबर आ सकता है, लेकिन 15 से ग्रेटर हो बट 5 से लेस, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। तो इस बी सेट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 5। आप ऐसे लिख दो या 5 लिख दो, या एम्प्टी सेट लिख दो या वॉइड। और ये तो हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट है, 0। ठीक है, इसमें खाली 0 एलिमेंट है। और सी क्या आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया स्टूडेंट 5। ये x के 25 है, तो 25 का अगर रूट लेते हैं स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा, x प्लस माइनस 5। तो हमारे पास जो है प्लस माइनस 5 हम लिख सकते हैं। डी पार्ट क्या हुआ हमारे पास, -5 कॉमा +5। ये कह रहा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर दिस, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसके फैक्टर बना लेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, -5x प्लस 3x, -5 प्लस 3 -2x हो गया, 5 3 15। अब इनके फैक्टर बन गए, एक x माइनस 5 हो गया, दूसरा x प्लस 3, और वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, उधर जाके x माइनस 3। हमें कह रहा है पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया। तो ई पार्ट क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, ई आ गया 5। अब क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है हमारे पास फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल का सेट मतलब वैल्यू भी सेम हो और इक्वल हो, दोनों नंबर में एलिमेंट भी सेम हो, तभी इक्वल सेट कहलाता है। अब देखिए हमारे पास ये 0 है, ए 5 है, तो ए बी के इक्वल होगा नहीं, यानी आंसर हम लिख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। अब ए सी के इक्वल है नहीं, वो 0 ए 5 है, तो ए नॉट इक्वल सी। फिर ए डी के इक्वल है, ये 0 है, ये प्लस माइनस 5 में तो हमारे पास आ गया, तो ए नॉट इक्वल टू डी। ए 0 है और ई में क्या है हमारे पास स्टूडेंट 5 आ रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू ई, यानी ए किसी के इक्वल नहीं है, ना बी के इक्वल है स्टूडेंट, ना सी के इक्वल है, ना डी के इक्वल है, ना ई। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं, अब बी लें, ये तो किसी के इक्वल नहीं, अब बी लेते हैं। बी और सी क्या है हमारे पास, बी क्या है 5 और सी 5 है, तो बी नॉट इक्वल टू सी। फिर बी देखिए हमारे पास डी के इक्वल है, बी 5 है और डी -5 प्लस 5, बी नॉट इक्वल टू डी। फिर बी किसके इक्वल देखते हैं, ई में कितना है, बी में 5 है और ई में हमारे पास क्या है 5। वो 5 और 5 दोनों इक्वल नहीं है, ये भी कहेंगे नॉट इक्वल, यानी बी भी किसी के इक्वल नहीं हुआ स्टूडेंट। तो एक तो सेट आंसर ये बना, एक हमारे पास ये बना। उसके बाद तीसरा हम ऐसे कह सकते हैं, सी को ले, सी क्या डी के इक्वल है, सी में 5 आ रहा है और डी में क्या आ रहा है -5 प्लस 5, तो सी नॉट इक्वल टू डी। फिर सी इक्वल टू ई लेते हैं, सी में 5 है, ई में भी 5, तो सी इक्वल टू 5, ये आ गया आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन ने बोला कि कौन सा पेयर इक्वल है, ये पेयर इक्वल होगा। अब डी देखते हैं, डी क्या ई के इक्वल है, डी में +-5 है और ई में 5 है, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो हमने सी से भी कंपेयर कर लिया स्टूडेंट। अब सी से कंपेयर हो गया, अब डी से ले लें 4 सेट। डी में क्या होगा, डी इक्वल टू ई है हमारे पास, डी +-5 है, ई 5 है, नहीं ये भी इक्वल नहीं है। तो आप देखते हैं कि हमने एक एक करके कंपेयर किया, ए से सबको चेक कर लिया इक्वल नहीं है, बी से चेक कर लिया इक्वल नहीं है, सी से चेक किया तो सी और ई ये इक्वल है, बाकी इक्वल नहीं है। ऐसे डी और ई चेक किया तो इक्वल नहीं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि सी सेट और ई सेट बोथ आर इक्वल बिकॉज सी हैज़ ओनली वन एलिमेंट विच इज़ 5, ई सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट विच इज़ 5 आल्सो। तो दोनों में 1 एलिमेंट है, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर्स भी हैं हमारे पास, इक्वल हैं, और इनके एलिमेंट जो है अंदर के वो भी इक्वल हैं, इसलिए सेट इक्वल है। हाँ स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल 8 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन से सेट इक्वल हैं, एक एक्स सेट है, एक बी सेट है।
एक्स सेट है द लेटर्स इन द वर्ड अलॉय। अलॉय में कौन कौन से वर्ड से बना है देखें सब, ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई, यानी इन शब्दों से ये लेटर बना है अलॉय। और बी में देखते हैं, बी में क्या क्या है हमारे पास, कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। हम देखते हैं हमारे पास ये जो शब्द बना है अलॉय, वो ए एल ओ वाई करा है एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। अलॉय से बनने वाले किन शब्दों से बना है, ए एल ओ वाई, ये भी ए एल ओ वाई। ऑर्डर इनके डिफरेंट है, ऑर्डर आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनल नंबर सेम है, और एग्जैक्ट वही नंबर एलिमेंट भी सेम है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू हमारे पास हो गया ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई, यानी लेटर सारे सेम है, कार्डिनल नंबर भी सेम है, हम इसको इक्वल कहते हैं। ये दोनों सेट पेयर ऑफ सेट इक्वल हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे पास ए क्या आ गया, n such that n belongs to z, यानी इंटीजर है, n स्क्वायर 4। अब देखें 4 का अंडर रूट ले स्टूडेंट क्या आएगा, +-2, ठीक है। यानी ऐसा नंबर लेना है n जो z नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर नंबर 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा आना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, यानी 0, 1, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे लेस आएगा। तो हम देखते हैं -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, यानी इन सब का स्क्वायर करो 4 के इक्वल आएगा या उससे लेस, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता। अब बी सेट लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या आएगा हमारे पास बी सेट में x such that x belongs to R and x square -3x + 2, तो इसके फैक्टर क्या बन गया हमारे पास -2x -1x + 2, और x कॉमन आ गया, x -2 1 कॉमन, x -2 दूसरे ब्रैकेट में x -2 x -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो x = 2 x = 1, दो नंबर आए 1, 2। अब करें इक्वल होने के लिए स्टूडेंट इसमें सारे एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए। तो हम देखते हैं 1 2 तो है यहाँ भी 1 2, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स 0 बिलोंग्स टू A, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, यानी एक एलिमेंट ऐसा है कि जो सेट A में आ रहा है सेट B में नहीं आ रहा है। कोई भी एक एलिमेंट ना आए तो वो इक्वल नहीं होता। यहाँ तो बल्कि तीन एलिमेंट -2 -1 0 इसमें नहीं लाई कर रहे हैं, A में तो लाई कर रहे हैं बट B में लाई नहीं कर रहे हैं। हमने बस एक प्रूव कर दें कि एक भी एलिमेंट उसका उसमें नहीं है तो इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर क्या कहेंगे A नॉट इक्वल टू B, यानी A और B सेट इक्वल नहीं है। और स्टूडेंट देखें एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल 6, 7, 8 आपने कर लिया। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट। मीन्स ऐसे सेट जिनमें कोई एलिमेंट हो ही ना, वाइड सेट होते हैं, एम्प्टी सेट कहलाता है। कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। देखो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। और ये सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। उसने कहा 2 का डिविजिबल बताओ, ऑड नंबर और 2 का डिविजिबल ऐसा कोई नंबर है नहीं है, तो उसके लिए हम सीधा कहेंगे 5। इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। 5 का मतलब एम्प्टी सेट हो गया या नल सेट हो गया, ठीक है, वाइड सेट हो गया, कुछ भी बोल दें हम, ठीक है। अब इसके बाद है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर्स देखें क्या होता है, हमारे पास केवल एक 2 है, ये इवन भी है प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर हमारे पास कहाँ से शुरू होता है 2 3 5 7, उसमें इवन और प्राइम यही है। तो ये क्या नल सेट है, नहीं, ये इट इज़ नॉट अ नल सेट, नो it is not a null set because it has one element 2। जब एक एलिमेंट है तो नल सेट नहीं हुआ। इसके बाद थर्ड देखें x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। देखें स्टूडेंट ये 0 है, ये 5 है, ये 7 है। 5 से लेस इधर वैल्यू आ गई, 7 से ग्रेटर इधर आ गई। तो कोई भी नंबर हो जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा नहीं,
कोई नंबर नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट आ गया, या 5 लगा दे नल सेट हो गया, या नल लिख दे नल सेट, या वाइड सेट, या एम्प्टी सेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब फोर्थ देखें स्टूडेंट, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो देखो स्टूडेंट, दो पैरेलल लाइन है, इसमें क्या कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं। देखो जैसे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक कॉमन पॉइंट दोनों के लिए है, ठीक है। अगर लाइन आपस में डिपेंडेंट हो या कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, L1 है, ये L2 है, एक के ऊपर है, तो इनमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट आर कॉमन पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट। बट जब दो पैरेलल लाइन होती है तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो कैसा सेट हो गया, 5, या एम्प्टी सेट कह सकते हो, या नल सेट कह सकते हैं, ठीक है, या वाइड सेट। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक्सरसाइज 1.2 का कर द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ये क्या फाइनाइट है इनफाइनाइट? ये स्टूडेंट है फाइनाइट। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि किसी भी ईयर का मंथ आप काउंटिंग कर सकते हो, जैसे जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हो गए हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो काउंटेबल है, फाइनाइट सेट हो गया। इसमें आंसर दूसरा करा 1 2 3 फाइनाइट है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों स्टूडेंट? ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये एंड नहीं होगा, चलता जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट सेट। अब इसमें देखें थर्ड में 1 2 3 99 100, ये काउंटेबल है, इसलिए ये आंसर इसका हुआ फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। फाइनाइट सेट क्यों हो गया? क्योंकि 1 से 100 के बीच में नंबर काउंटेबल है, 1 2 3। और नेक्स्ट में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 स्टूडेंट क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर 101 102 103 चलता जाएगा, एंड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर इनफाइनाइट सेट बन गया हमारे पास, ठीक है। और फिफ्थ में आंसर क्या होगा हमारे पास? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर जो लेस देन 99 हो, जैसे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से 99 से कम तक काउंट कर सकते हैं ना स्टूडेंट हम, कितने हमारे पास जो है प्राइम नंबर होंगे, तो काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट कहलाएंगे। फाइनाइट यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन थर्ड है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो द सेट ऑफ लाइंस इन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखें जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स के पैरेलल तो बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, ऊपर भी नीचे भी, कितनी लाइन होंगी? इनफाइनाइट, एक तो नहीं है, दो नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो गए। तो देयरफॉर आंसर क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हो गया ये। और इसमें द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर आते हैं स्टूडेंट वो A B C D, इस तरह से लास्ट में X Y Z, टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं, तो ये आंसर क्या हुआ? फाइनाइट सेट हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखते हैं सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे स्टूडेंट? देखो 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 चलता जाएगा, 5 इंटू n तक होगा, कुछ भी अब n ही नहीं पता है तो हमें 5 का मल्टीपल क्या पता लगेगा? तो ये इनफाइनाइट नंबर हो गए। इनफाइनाइट नंबर्स का मतलब हुआ हमारे पास आप मल्टीपल 5, देयरफॉर आंसर क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हो गया ये। अब इसके बाद द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ स्टूडेंट, इस कर एनिमल्स ये फाइनाइट सेट होंगे, क्योंकि एनिमल्स काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हो। एक सिटी के अंदर एक कॉलोनी का एनिमल काउंट हो जाता है, फिर एरिया का निकल जाता है, फिर सिटी का, फिर स्टेट का, फिर कंट्री का, ऐसे सभी कंट्री का टोटल कर दो, सारे लिविंग
एनिमल्स आ जाएंगे। इसलिए ये जो हमारे पास आंसर इसका हुआ वो फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल बताना है स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास ओरिजिन ये है, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल ये हो गया, ये हो गया। देखो कितने सारे सर्कल बनेंगे जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये जो है बहुत सारे सर्कल बनते जाएंगे। ऐसे ये भी क्या हुआ, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स विच विल पास थ्रू ओरिजिन। तो देयरफॉर आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हुआ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 4। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए एंड बी इक्वल और नॉट। अब देखो इक्वल में देखते हैं ए बी सी डी, ये दोनों एलिमेंट के सेम है। यहाँ पे ये कार्डिनल नंबर भी सेम है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में, दोनों में 4 4 इक्वल है, यानी कार्डिनल नंबर सेम है। उसके बाद इनके एलिमेंट भी सेम है, ए बी सी डी सेम है। तो देयरफॉर इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट ए इक्वल टू बी सेट है। अब इसमें देखें बी में 4 8 12 16, यहाँ पे 4 है 8 है 12 नहीं है 16 है। तो इसका मतलब वन एलिमेंट 12 नॉट इन बी, वन एलिमेंट 12 इज नॉट इन बी एंड वन एलिमेंट 18 नॉट इन ए, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। ये इसका आंसर होगा, यानी ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे नो, ये इक्वल नहीं है, ये आंसर हो गया। अब थर्ड में देखें 2 4 6 8 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर x लेस देन 10, 10 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, 2 4 6 8 और इक्वल भी है 10। तो ये 2 4 6 8 10 5 नंबर इसमें, 5 कार्डिनल नंबर सेम आ रहे हैं दोनों, यानी एन ए इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में दोनों में सेम 5 5 है। और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब देखो 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 10 है, इनके सारे नंबर सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो इसका मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी है, यानी यस ये इक्वल सेट है, ये आंसर आ गया। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है स्टूडेंट जानते हैं, 10 20 30 40 चलता जाएगा, एंडलेस है। और बी में क्या हमारे पास 10 15 20 25 30। अब देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, इसमें एक एलिमेंट है 15, एन एलिमेंट 15 विच इज़ नॉट इन सेट ए, यानी सेट ए के अंदर एक एलिमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे 25 नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या हुआ इसका, आंसर होगा ए नॉट इक्वल टू बी, यानी नो ये इक्वल सेट नहीं है। हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन 5 देखें, कह रहा है विच ऑफ द सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। देखें हमारे पास ए सेट में तो एक वैल्यू 2 3 है, और बी सेट क्या कर रहा है, एक्स एक्स सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर 5x + 6। देखें एक्स स्क्वायर 5x के फैक्टर हो जाएंगे, 6x 3 और 2 5, 3x + 2x + 6 ऐड करो 5 3 2 6 आ गया, कॉमन x + 3, इनमें 2 कॉमन x + 3 आ गया, x + 3 x + 2 ये 2 आ गए, इक्वल 0 कर देंगे तो x = -3 x = -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया हमारे पास इस सेट में बी में, बी जो सेट है वो -2 -3, यानी इसको लिख सकते हैं -3 -2। हाँ स्टूडेंट इसमें जो बता रहा था मैं, इसमें देखें दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये 2 हैं, 2 नंबर इसमें है 2 इसमें, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए सेट इक्वल नहीं होगा। कार्डिनल नंबर तो सेम है वो कह सकते हो, बट सेट इक्वल नहीं होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी होगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है 2 इसमें बट डिफरेंट है, ये पॉजिटिव नंबर्स है ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो दोनों इक्वल नहीं हुए, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट नहीं हुए। जैसे मैं कहता हूँ ए है, इसमें एक कमल है और सोनल, दूसरा सेट है बी, उसमें आ गया हमारे पास सोनल और कमल, हम दोनों इनको इक्वल कह सकते हैं कि दोनों ही बच्चे उसमें हैं दोनों इसमें हैं,
ये ए इक्वल टू बी कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो नंबर डिफरेंट है इसलिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो इक्वल नहीं होंगे। इसमें देखें एक्स इज द लेटर इन द वर्ड वोल्फ और फॉलो में किससे बना हुआ है, FOLW इनसे बना हुआ है। और वाई इज द लेटर इन द वर्ड वोल्फ में कौन कौन से आ रहे हैं, WOLF। अब देखें इसमें ये जो सेट ए है सेट बी है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स देखें ए और बी सेट में कितने हैं, 4 इसमें है 4 इसमें हो गए। अब देखो F इसमें आ रहा है, F इसमें आ रहा है, वो भी इसमें आ रहा है, L भी इसमें आ रहा है और W भी आ रहा है। तो वही FOLW दोनों के सेम एलिमेंट हैं, भले ऑर्डर डिफरेंट हो तब ये सेट इक्वल कहलाएंगे, A इक्वल टू बी सेट्स, ये इक्वल सेट कहलाएंगे। पहला वाला इक्वल नहीं है स्टूडेंट, दूसरा इक्वल है। एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट देखें 6 कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। कौन कौन से इक्वल है, अब देखो सेट हम देखते हैं, जैसे पहला लिया हमने फर्स्ट का, क्या ए बी के इक्वल है, ये एलिमेंट्स 4 इसमें है बट सेम नहीं है, इसमें 4 है इसमें 4 है, 2 है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद ए क्या सी के इक्वल है, 2 4 2 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू सी हो गया। इसके बाद ए देखते हैं हम किसके इक्वल है, डी देखते हैं 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, इसमें 1 है इसमें नहीं है, डी के इक्वल भी नहीं हुआ। ए ई के इक्वल है स्टूडेंट, अब देखते हैं 2 4 8 12 और इसमें भी नहीं है, नहीं इक्वल है। फिर ए किसके, एफ के इक्वल है क्या, एफ 0 और ये क्या है, ए है, तो हमारे पास इक्वल नहीं है ये, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं। और ए जी के इक्वल है, ए जी के इक्वल भी नहीं है, और इसी तरह से ए एच के इक्वल भी नहीं है। तो हमारे पास ए किसी के इक्वल नहीं हो गया स्टूडेंट। अब बी से ले सेकंड में, क्या बी सी के इक्वल है, 1 2 3 4 नहीं, बी नॉट इक्वल टू सी। फिर बी देखो डी के इक्वल है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, बी इक्वल टू डी, ये आंसर आ गया हमारे पास। एक तो इक्वल है, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 4 इसमें है, दोनों के एलिमेंट सेम है, भले ऑर्डर डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें बी ई के इक्वल है स्टूडेंट, बी नॉट इक्वल टू ई हो गया, और बी नॉट इक्वल टू एफ हो गया, बी नॉट इक्वल टू जी हो गया, और बी नॉट इक्वल टू एच हो गया। ऐसे सी को देखें स्टूडेंट, सी डी के इक्वल नहीं है, सी ई के इक्वल नहीं है, सी एफ के इक्वल नहीं, सी एच जी के इक्वल नहीं, सी एच के इक्वल नहीं। अब डी लेते हैं, डी ई के इक्वल नहीं, डी एफ के इक्वल नहीं, डी जी और ये भी नहीं इक्वल है। अब ई देखते हैं, ई एफ के इक्वल नहीं, ई जी के इक्वल है, यानी ई इक्वल टू जी आ रहा है। इसमें -1 1 है, इसमें भी 1 -1 है, दो एलिमेंट है, दोनों सेम है। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, पहला आंसर है हमारे पास बी इक्वल टू डी है, एक आंसर ये आ गया। दूसरा ई इक्वल टू जी है, यानी एक स्टेप लो, सबसे मिलाते जाओ, जो इक्वल आ रहे हो, सेम एलिमेंट हो, कार्डिनल नंबर भी सेम हो तो इक्वल हो गए। अब फिर बी लेते जाओ, फिर ऐसे सी, सबको लेते जाओगे, अपने आप पकड़ में आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा, आपने एग्जाम्पल 6 7 8 किया और 1.2 पूरी एक्सरसाइज की। आई थिंक आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ गया हो स्टूडेंट। अब अगला जो लेक्चर है हमारा वीडियो जो लेक्चर 4 होगा, उसमें 1.3 से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।